मेरे प्यारे व्यूअर्स और नीट के एस्पायरेंट्स, आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं वो बेसिकली जो नया स्टे लगा है नीट के रिजल्ट्स पे उसके बारे में करने जा रहा हूं। आप जानते हैं कि स्टे ऑलरेडी टूट चुका है और स्टे क्रैश हो चुका है और एमपी के हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि रिजल्ट आपका रोका नहीं जाएगा। जो बच्चे एग्जाम दे चुके हैं अदर सेंटर्स में एक्सेप्ट 11 सेंटर्स, कोई रिजल्ट रोका नहीं जाएगा। तो हम आज रिव्यू करेंगे इसके केस के बारे में। तो केस मैं स्टार्ट करता हूं। श्री मृदुल भटनागर जो एडवोकेट ऑफ पेटिशनर है और मतलब बच्चों की तरफ से हैं, और श्री तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया थ्रू वीसी विद श्री हिमांशु जैन जोशी डेप्यूटी सॉलिसिटर जनरल फॉर रेस्पोंडेंट। ये लोग आपके रेस्पोंडेंट्स के यानी कि एनटीए के और सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील रहे हैं। तो एक पॉइंट वाइज पॉइंट मैं बताता हूं आपको। श्री तुषार मेहता लर्नेड सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया फॉर द रेस्पोंडेंट हैज सबमिटेड दैट वाइड ऑर्डर डेटेड 15/5/2025 दिस कोर्ट Shri Tushar Mehta learned Solicitor General India for the designated white order quarter state the declaration of NEET UG exam result for the entire nation. Although the problem which has been faced in this respect of 11 odd centers in the city, 11 सेंटर्स के बारे में बात हो रही है। 11 सेंटर्स हैं जिसमें लाइट चली गई थी, उनके लिए स्टे करा गया था। उनका स्टे अब खारिज हो गया। हालांकि उनका कंसिडरेशन सुना जाएगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना जाएगा 19 तारीख को, पर स्टे रुका नहीं है। स्टे वैकेट हो गया, खत्म हो गया। द ऑर्डर में बी मॉडिफाइड एंड रेस्पोंडेंट्स में बी अलाउड टू डिक्लेयर द रिजल्ट सो फार एज द सेंटर्स ऑफ इंडिया आर कंसर्न। मतलब सारे सेंटर्स का रिजल्ट्स निकाल दिया जाएगा, रोका नहीं जाएगा। ये क्लियर कट बता दिया है उन्होंने। काउंसिल हैज ऑल्सो सबमिटेड द रिप्लाई वुड बी फाइल्ड positively within 2 days time given to details of centers affected by power failure. तो उनका जो कहना है कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर रेस्पोंडेंट्स जो एनटी का वकील हैं तुषार मेहता जी और उनके सबऑर्डिनेट्स, वो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे। उनको अलाउ कर दिया कि भाई अपना रिप्लाई फाइल करो। उस दिन आप जानते ही हैं रिप्लाई फाइल नहीं होता तो उन्होंने स्टे कर दिया था। अब 2 दिन के अंदर अंदर स्टे 2 दिन के अंदर स्टे के अगेंस्ट में ये रिप्लाई करेंगे। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं सारे केस ऑर्डर को, फिर हम बात करेंगे। वुड बी एबल टू अपीयर इन द काउंसिलिंग इफ दे विल सक्सीड ऑन ड्यू कंसिडर द कोर्ट फाइंड्स फोर्स इन द सबमिशन एज एडवांस इन श्री मेहता लर्नेड सॉलिसिटर जनरल एंड इंक्लाइन टू मॉडिफाई द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट इन 15 टू एक्सटेंड दैट द रेस्पोंडेंट्स में बी अलाउड टू डिक्लेयर द रिजल्ट फॉर द अदर स्टेट। यानी कि वो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम कोई मॉडिफाई करेंगे, हम तो रिजल्ट निकालेंगे ही निकालेंगे। रिजल्ट निकालना अलाउड है 11 सेंटर्स के अलावा। इंडिया एक्सेप्ट द अफेक्टेड सेंटर्स ऑफ इंडिया ऑफ इंदौर इन विच द पावर फेलियर वॉज फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स एंड डिक्लेयर डिटेल्स ऑफ विच शेल बी फर्निश्ड बाय द रेस्पोंडेंट्स अलॉन्ग विद द रिप्लाई लेट द मैटर बी लिस्टेड ऑन 19/5। अब जो कुछ होना है 19/5 को होना है। सुबोध अभ्यंकर जज साहब। तो ये बेसिकली एक ऑर्डर था जो नीट एस्पायरेंट्स ने, जो 11 सेंटर्स के बच्चे थे, उन्होंने फाइल किया था केस और उसका स्टे लग गया था क्योंकि जवाब दाखिल नहीं हुआ था। अब जवाब इन्होंने दाखिल 19 तारीख तक डेट ले लिए। सॉलिसिटर जनरल इसके जवाब दाखिल करेंगे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं आपको बताता हूं। जो सरकारी स्कूल होते हैं वो कंप्लाइंट होते हैं। आप जानते हैं सरकारी स्कूल बिल्कुल कंप्लाइंट होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। उसमें सब पूरी खिड़कियां होती हैं, पूरे दरवाजे होते हैं, छत होती है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, लाइट होती है, लाइट जले ना जले पंखा होता है, सब कुछ होता है, टेबल चेयर्स। आपने भी पूरी लाइफ में देखा होगा कोई भी ऐसा रूम नहीं होता जिसमें लाइट ना आए। आप ये बात समझ सकते हैं। पूरी लाइट चली जाए तो भी दिखता है, ऐसा कुछ नहीं। ये बात हाई कोर्ट समझ गया है और ये सब ब्लफ करने का तरीका है, किसी तरीके से अपना वापस एग्जाम देने का तरीका है। कोर्ट इस बात को समझ सकता है। तो 11 सेंटर्स में एग्जाम देने की कोई जरूरत नहीं होगी, ये बात
हाई कोर्ट समझ चुका है। आप देख सकते हैं अगर पूरी लाइट भी चली जाए किसी भी सरकारी स्कूल की तो भी दिखता तो है ही। तो ये तो बेसिकली कंसिडर कर सकते हैं। और रोकने की एक प्रक्रिया थी, पर कोर्ट इस बात को समझ गया है और वो सुनेगा, पर उसने अभी तो इग्नोर कर दिया। सुन लेगा, ग्रेस मार्क्स दे देगा, एक आधा नंबर, 2-4 नंबर। और ऐसा भी कोई एमपी का रिजल्ट इतना शानदार नहीं आता कि वो लोग टॉपर्स में आए। वो हाई मेरिट स्कोर्स वाली स्टेट नहीं है, जैसे कि राजस्थान वगैरह या जो दिल्ली वगैरह है, इस तरीके की स्टेट नहीं है। तो हाई कोर्ट समझ चुका है और एक हाई कोर्ट सारे इंडिया के कोर्ट को, सारे इंडिया के रिजल्ट जो है नीट का, वो रोक भी नहीं सकता। तो उसने सपोर्ट ही किया है, जजमेंट न्याय का सपोर्ट ही किया है। तो एक तरह से क्वैश हो गया है, वैकेट हो गया स्टे का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। उनकी बात सिर्फ सुनी जाएगी, पर रिजल्ट्स को अब रोका नहीं जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसलिए बच्चों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब वो सेपरेटली केस चलता रहेगा। वो कितने दिन चलता है इससे जो बच्चे पास हुए हैं। क्योंकि आपको एक बात जानते हैं कि हर आदमी जानता है कि ये इस तरह का बहाना लेके हम किसी भी रिजल्ट को रोक नहीं सकते। तो इसलिए चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे वीडियो को देखते रहिए। काउंसलिंग करा रहे हैं हम लोग, और उसके लिए मैं सेपरेट नंबर आपको दे दूंगा। आप चाहते हैं तो काउंसलिंग आपकी हो जाएगी। वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। काउंसलिंग के लिए सेपरेट नंबर है, व्हाट्सएप के लिए सेपरेट नंबर है। आप किसी भी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, दोनों नंबर्स आपके पास हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल ड्यू टाइम पे आएगा। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि रिजल्ट आपका 14 तारीख जो डेट है उससे भी पहले आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी काउंसलिंग भी सही टाइम पे होगी। थैंक यू।